नमस्कार दोस्तों। स्वयं से साक्षात्कार में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम जिस टॉपिक को लेकर चर्चा कर रहे हैं वो है ब्रह्म आत्म परिचय। कुछ कड़ियों से हम इस चर्चा को कर रहे हैं। प्रज्ञान पुरुष के प्रवचन की वाणी अनुसार ब्रह्म आत्म परिचय, इसको समझने के लिए हम प्रज्ञान पुरुष के दिए हुए एक प्रवचन पे जा रहे हैं और उस प्रवचन के हिसाब से हम लोग समझने की, बूझने की और हृदयंगम करने की कोशिश कर रहे थे। तो आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। ब्रह्म आत्मा है क्या? वो सृष्टि का पीछू में है, पश्चात में है। उसको स्थूल रूप नहीं है, निराकार है। उसको कोई रूपांतर होता नहीं। रूप नहीं है तो परिवर्तन नहीं है, क्रिया भी नहीं है, और उसको कोई अंश भी नहीं है। वो निष्कल, निर्मल, निरंजन, टेंटलेस, कोनो टेंट नहीं है, गुण नहीं है, उधर गुण का भाव भी नहीं है। गुण भाव जो शक्ति का जो प्रकाश, वो उसमें नहीं है। गुण भाव जो शक्ति का प्रकाश है वो उसमें है नहीं। इतना कह के प्रज्ञान पुरुष के प्रवचन का वो अंश समाप्त हुआ। हमने ये देखा भी पिछली कड़ी में एक श्लोक में कि ये गुण भाव कैसे हम लोगों को बांध देते हैं। हम आगे बढ़े थे, आगे बढ़ के अब हम पहुंचे हैं 7th जो श्लोक है उस पे पहुंचे हैं। मैं एक बार सुना देता हूं। प्रवचन के शुरू में उन्होंने कुछ श्लोक उनके अंदर से उद्गत हुए। उन श्लोकों की उन्होंने उस प्रवचन में व्याख्या की और वो एक किताब आत्मसूत्र 1 नंबर में वो दिया हुआ है बंगला में। मैं अनुवाद करके आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। मैं सारे श्लोक फिर से नहीं पढ़ूंगा। 7वां नंबर श्लोक जिसको लेके हम अपना डिस्कशन शुरू कर रहे हैं इस कड़ी में, उसको मैं पढ़ देता हूं। सत समृद्धं स्वतः सिद्धं शुद्धं बुद्धमनिदृश्यम एकमेवाद्वयं ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन। कहते हैं ये जो 7th पाद है इसमें कहा गया है ब्रह्म है सत समृद्धं स्वतः सिद्धं शुद्धं बुद्धं एवं अनिदृश्यम। अब आगे कहते हैं रियलिटी है सेल्फ इफल्जेंट। जो तत्व है, जो इटर्नल प्रिंसिपल है, वो सेल्फ इफल्जेंट है। उसको दर्शाने के लिए किसी दूसरे रोशनी, प्रकाश या लाइट की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद अपने आप को प्रकाशित करती है और जगत आदि सब कुछ उसी प्रकाश से चलता है। तो ये डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। तो कह रहे हैं, सिर्फ रिमाइंड कर रहे हैं कि तुम्हारा स्वरूप भी यही तत्व है। रियलिटी इज सेल्फ इफल्जेंट। ये बयान करने का अर्थ केवल इसलिए है क्योंकि ऐसी बातें हमें रोजमर्रा के जीवन में सुनने को नहीं मिलती है। इसलिए ये सुनने का मौका जब भी मिले तो हम अगर सुन लें तो केवल श्रुति विद्या के माध्यम, जैसा प्रज्ञान पुरुष कहे हैं, हमने डिस्कस किया है श्रुति विद्या के ऊपर बड़े डिटेल में। श्रुति विद्या के माध्यम हमें ये ज्ञान वापस याद आ जाएगा, है हमारे ही अंदर, चूंकि भूल गए हैं इसलिए बारंबार सुन रहे हैं। तो कहते हैं रियलिटी है सेल्फ इफल्जेंट, स्वयं प्रकाश, स्वयं ज्योति। ब्रह्म है सेल्फ एग्जिस्टेंट, अर्थात खुद ही खुद में सिद्ध हैं, स्थित हैं। उनको स्थिति के लिए कुछ और नहीं चाहिए। हमें स्थिति के लिए पृथ्वी चाहिए। पहले तो स्थिति के लिए एक ज़मीन चाहिए होती है, एक फ्लोर। किसी मकान में है तो एक फ्लोर चाहिए। जब देखें तो वो मकान कहाँ है, मकान तो पृथ्वी के ऊपर विराजमान है, तो पृथ्वी चाहिए एक स्थिति के लिए। ये बात हो गई देह से रिलेटेड। मैं अपने आप को अगर देह के साथ लिंक करके देहधारी समझ के बैठा रहूं तो मेरे को बहुत कुछ चाहिए। केवल स्थिति नहीं चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, जगह जगह जितने किसान जो पेड़ पौधे उगा के मेरे को देते हैं, सब्जियां आदि, वो चाहिए मेरे को।
इत्यादि इत्यादि कितनी सारी चीज़ें मुझे चाहिए। और जैसे जैसे मेरी ये चाहत बढ़ती है वैसे वैसे मैं बद्ध होता जाता हूँ, बंधता जाता हूँ। क्योंकि कैसे बंध रहा हूँ? अरे भाई, इसके बगैर मेरा कैसे चलेगा, ये नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊँगा, ये सारी बातें मेरे अंदर उत्पन्न होती हैं। इसी अवस्था में अगर मैं प्रज्ञान पुरुष को सुनता हूँ तो पहले तो बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या कह रहे हैं, मैं तो सीमित सा निक्का सा ऐसा इंसान हूँ, मेरे बारे में कह रहे हैं कि तुम असीम हो। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, पहली दफ़ा सुन रहे हो, कुछ सुन लो। याद रखिएगा, पहले भी मैं इस बात को कह चुका हूँ, चूँकि हमारे हर प्रोग्राम में नए नए साथी, नए नए दोस्त जुड़ते हैं, तो इसको रिपीट कर देता हूँ कि प्रज्ञान पुरुष स्वतः सिद्ध होने के नाते, स्वयं प्रकाश होने के नाते, केवल इस सत्य की वाणी, इटर्नल ट्रुथ की वाणी उनके अंदर से स्वतः उद्गत होती गई। बदले में उन्होंने कभी कुछ लेने की बात ही नहीं की है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि गुरु दक्षिणा क्या दूंगा, तो एक तो चैप्टर गुरु दक्षिणा का था, दूसरा चैप्टर था ये कैसे होता है। तो उन्होंने कहा, देखो, सूरज रोज रोशनी देता है, ताप देता है, कभी देखता है कि तुम दरवाजे खिड़की बंद करके बैठे हो या खोल के बैठे हो। 6 महीने बंद करके रहो, 6 महीने के बाद जब खोलोगे दरवाजे खिड़की तो सूरज उतना ही ताप देगा, उतनी ही रोशनी देगा जितना 6 महीने पहले उसने दिया था। न केवल देगा, कभी पूछेगा भी नहीं, अरे भैया 6 महीने तक खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे थे, मैं अब तुम्हें नहीं दूंगा, तुमने अवज्ञा की मेरी, मैं अब तुम्हें नहीं दूंगा। तो याद रखिए, सूरज का एक उदाहरण है, एक ग्रॉस एग्जाम्पल है। ये फाइनेस्ट स्टेट में जहाँ 2 नहीं है, वहाँ कौन किसको देगा, किस लिए देगा। अर्थात यही मेरा स्वरूप है। यहाँ लेने देने की कोई बात नहीं है, बंधने या फ्री होने की कोई बात नहीं है। मैं मुक्त हूँ, मुक्त था, मुक्त ही रहूँगा, केवल मैं भूल गया हूँ इतनी सी बात को। याद क्या कर रहा हूँ? एक ऐसे पुरुष जो चिर मुक्त हैं, उनकी वाणी सुन सुनकर अपनी ये जो भूली हुई याददाश्त है, इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा ही इन्होंने कहा है, तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म है सेल्फ एग्जिस्टेंस, स्वतः सिद्ध, शुद्ध, प्योर, निर्मल, बुद्धि के अनिर्देश्य अर्थात इनडिटर्मिनेबल। बुद्धि द्वारा वो डिटर्मिन नहीं हो सकते हैं। बड़े बड़े गौर करने वाली बात है। हम लोग हर चीज़ जब सुनते हैं या पाते हैं तो एक डिटर्मिन करने की कोशिश करते हैं, अपनी समझ के अनुसार उसको एक दायरे में बांधने की कोशिश करते हैं, जो दायरा मेरी समझ का है। मेरा जो मापदंड है, उस मापदंड के बीच में लाके हर चीज़ को मैं छोड़ने की कोशिश करता हूँ। ख्याल करके देखिएगा, रोज का जीवन हमारा ऐसा ही है। इस जीवन में जो पुराने अभ्यास हैं, उन अभ्यासों को मुझे बदलना है। कैसे बदलना है? प्रज्ञान पुरुष जैसा कहते हैं, सुन सुन के, मनन करके, उसमें से जो निचोड़ है, जो मुझे व्यवहार करने लायक है, मेरी अपनी क्षमता अनुसार मुझे व्यवहार में लाना है, तो अलग से मुझे कुछ करने का प्रयोजन नहीं रह जाएगा। आगे कहते हैं, बुद्धि है बुद्ध, बुलबुला अर्थात बुलबुले के शेप में धी अर्थात जीव, धी सागर में बुद्धि ही है जीव। ये डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। छोटे तौर पे अगर इस बात को मैं फिर से कहूँ, धी सागर है ज्ञान सागर। इस ज्ञान सागर में एक बुलबुला है, एक बुद्धि। ये जो वैष्टि बुद्धि लेके हम लोग जीते हैं, ईच इंडिविजुअल, हर एक, हम लोग प्रत्येक वर्ड यूज करते हैं, प्रति एक में मैं एक हूँ और ऐसे करोड़ों लाखों एक हैं। तो ये जो बुद्धि लेके हम जी रहे हैं, ये ज्ञान सागर में एक बुलबुला है। तो बुद्ध आकार से धी है बुद्धि और यही है जीव। तो
तो बार बार याद दिला रहे हैं कि इतने से बुलबुले को पकड़ के और इसी को अपना समझ के भूल गए हो कि तुम ज्ञान सागर हो। ये जो बुलबुला है ये ज्ञान सागर से उत्पन्न हुआ है और ज्ञान सागर में ही प्रतिष्ठित है। उसकी स्थिति, उसका जीवन, सब कुछ ज्ञान सागर में ही है। ये नीचे का ज्ञान सागर हट जाएगा तो इस बुद्धि का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और जब बुद्धि की परिसमाप्ति होगी, अर्थात इस बुलबुले की परिसमाप्ति होगी, तो वो भी ज्ञान सागर में ही होगी। लेकिन जब तक ये बुलबुला बना रहता है तब तक समझता है कि अरे बाबा मैं तो कुछ हूँ, और जो बुलबुले हैं उनको छोटा बड़ा देखता है। बुलबुले की दृष्टि से नानात्व बहुत्व है, सागर की दृष्टि से कोई नानात्व कोई बहुत्व नहीं है। सागर सागर ही है, सब कुछ होमोजीनियस टाइप हो गया है। वहाँ पे हेट्रोजेनिटी है ही नहीं, विभिन्नता है ही नहीं। अब हम आखिरी जो श्लोक है उस पे जाते हैं। वहाँ कह रहे हैं, निरस्त रागा विनिरस्त भोगा शांता सुदांता यतयो महांत विज्ञाय तत्वं परमेतदन्ते प्राप्ता परांग निवृत्तम आत्मयोगात। इसका अर्थ बता रहे हैं। अष्टम पाद में कहा गया है निरस्त रागा विनिरस्त भोगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कह रहे हैं हाई सोल्ड सन्यासी जो है, जो मोस्ट सिंसियरली समस्त असत्य को त्याग कर सत्य को ग्रहण किया है जिसने, अर्थात जिसके हर किस्म का अटैचमेंट देह, इंद्रिय, प्राण, मन, विषय वस्तु के प्रति एकदम समाप्त हो गया है। One who has got rid of all attachment, that is totally dispassionate to the world affairs, अर्थात जिसका संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष मूल उत्पाटित हो चुका है, मूल से उत्पाटित हो चुका है, काटा नहीं गया है ही नहीं। अर्थात ये समस्त चीज, मन, बुद्धि, अहंकार, नानात्व, बहुत्व, आइडियाज, ये सारे जाके इनका विलय हो गया है, विलीन हो गए हैं। ये कहाँ? आत्मस्वरूप में। तो कह रहे हैं मूल उत्पाटित हो चुका है। ऐसे एक जन जिनकी आसक्ति कंट्रोल्ड हो गई है, भोग का संयम हो गया है, वह ही हैं प्रकृत रूप से सन्यासी। सन्यासी का अर्थ जैसा हमने सुना है प्रज्ञान पुरुष से, आसान तौर पे समझने के लिए देखिए, कहते हैं सन्यासी सत का, स से सत, सत का जिन्होंने न्यास किया है। न्यास अर्थात सत को जिन्होंने जगत की हर जगह पे सजा दिया है, बिठा दिया है। न्यास करना, बुरे से बुरे में भी सत को बिठा दिया, भले से भले में भी सत को बिठा दिया, और बीच में जितनी जगह है वहाँ पे भी सत को बिठा दिया। तो सत को जिसने परिपूर्ण रूप से चारों ओर बिठा दिया है, वही आदमी है सन्यासी। हम लोगों की जो जागतिक समझ है, हम अलग अलग अर्थ से सन्यासी समझते हैं। कपड़ों से जोड़ लेते हैं, चेहरे से जोड़ लेते हैं, उनकी बातचीत से जोड़ लेते हैं। इन सब चीज़ों को देख के सन्यासी समझते हैं। यहाँ हमें सन्यासी का तात्विक अर्थ पता चल रहा है। कपड़े उसने क्या पहने, कहाँ वो रहता है, क्या बात करता है, ये सारी चीज़ें बाद में। जो आंतरिक चीज़ है, बिल्कुल अंदर की बात है, वो क्या है? क्या इस इंसान ने सत्य को हर जगह बिठा दिया है, पूर्ण रूप से सत्य में प्रतिष्ठित है, तो ये सन्यासी है। हमारा समय फिर समाप्त हो चला है, तो हम इस कड़ी को जारी रखेंगे हमारे अगले एपिसोड में, इस टॉपिक को, ब्रह्म आत्म परिचय। तो आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक भजन। आत्मा राम का आत्मानंद, स्वबोध में पूर्ण सत्ता स्फूर्ति। आत्मा राम का आत्मानंद, स्वबोध में पूर्ण सत्ता स्फूर्ति।
आत्मा ही आत्मा का प्रिय अति प्रीतम प्रेम घन मूर्ति। आत्मा ही आत्मा का प्रिय अति प्रीतम प्रेम घन मूर्ति। आत्मा राम का आत्मानंद स्वबोध में पूर्ण सत्ता स्फूर्ति। स्वबोध में स्थिति, स्वबोध में गति, स्वबोध में मति, स्वबोध में रति, स्वसंवेद्य स्वानुभूति, अस्ति भाति प्रीति स्वयं ज्योति। आत्मा राम का आत्मानंद स्वबोध में पूर्ण सत्ता स्फूर्ति। स्वयं ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान स्वतः सिद्ध स्वयं प्रमाण। स्वयं ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान स्वतः सिद्ध स्वयं प्रमाण। विधाता विधान विधेय विज्ञान विज्ञता स्वयं तुर्य परम। आत्मा राम का आत्मानंद आत्मा राम का आत्मानंद स्वबोध में पूर्ण सत्ता स्फूर्ति। अपन अतिरिक्त सब ही असत्य, अपन में अपन स्वयं, अपन छोड़ के होता नहीं अपन अपन स्वरूप अच्युत महान। आत्मसत्ता आत्मशक्ति अद्वैतत्व परासिद्धि। आत्मसत्ता आत्मशक्ति अद्वैतत्व मुक्ति शांति अद्वैत ज्ञान। आत्मसत्ता आत्मशक्ति अद्वैतत्व परासिद्धि मुक्ति शांति अद्वैत ज्ञान सर्वाधिष्ठान सर्वसमाधान द्वैत निवृत्ति। अद्वैत ज्ञान सर्वाधिष्ठान सर्वसमाधान द्वैत